धन बहुत जरूरी है भैया। हम कतई नहीं कहेंगे कि बैरागी बन जाओ, जब तक स्थिति पक न जाए, जब तक तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय तुमको उस तरफ स्वयं न धकेले, तब तक बैरागी बनने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। हम तो बहुत कड़वा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं भैया। ना ना ना, सब व्यवस्था उनका अपना अपना महत्व है। ये थोड़ी है कि नहीं 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 हम तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाते, नहीं हम नहीं लगाते। बप बप। एक साधु हमें ऐसा मिला, वो बोला नहीं हम तो पैसे को हाथ लगाते ही नहीं है, छूते ही नहीं है। फिर बाद में हमने देखा कि हाथ तो नहीं लगा रहा है, चिमटा से खींच रहा था। केवल हाथ ही नहीं लगाता है, चिमटा से ले लेगा। अरे राम राम राम, अरे तो सीधा ही ले ले यार। क्या मैं ये सार्वजनिक स्वीकार कर रहा हूं मेरे प्यारों, धन आवश्यकता है, पैसा धन आवश्यकता है। बिना धन के तो कुछ होता ही नहीं है। तो हम कैसे कहते हैं कि भाई धन का संचय नहीं करना चाहिए? ये बात तो नॉन प्रैक्टिकल है। धन आवश्यकता है, चीजों को पूरा करना है, धन चाहिए। व्यवस्थाओं को पूरा करना है, धन चाहिए। बेटा का ब्याह, बेटी का ब्याह कैसे होना है भाई? ये पंडाल कैसे लगेगा? इतनी सारी व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं? तो फिर कैसे कहते हैं कि धन का महत्व नहीं है? अपनी जगह उसका महत्व है, लेकिन यह ध्यान रखिए कि धन, पैसा, मनी आवश्यकता बनकर के जीवन में रहे, अधिकार बनकर के जीवन में ना रहे। आवश्यकता है इसलिए धन चाहिए। ये नहीं कि लगे पड़े हो हैं, पहले तिजोरी में ठूस ठूस के भर लिया, फिर बाद में प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी कि नोट बंद, फिर माथा पीट रहे हैं, हे भगवान अब क्या करें। बड़े बड़े लोगों का उस समय हाल बेहाल हो गया। मेरे पास तो एक मेरी परिचित हैं हैदराबाद में, उनका फोन आया, महाराज जी नोट बंद हो गए। मैंने कहा हमारा हम पे क्या फर्क पड़ जाने वाला है, 100 बार हो जाए, हम पे क्या है। नहीं नहीं बोले हम पे तो है ना। तो मैंने कहा तुम पे है तो तुम बैंक में जाओ, चेंज करा के ले आओ। तो बोली नहीं इतना है कि बैंक नहीं ले जा सकते। अरे राम राम राम। तब आश्चर्य हुआ कि इन्हीं लोगों से अगर कोई सत्कर्म करने की कहा जाता है, तो यही लोग जो आज कह रहे हैं कि इतना है बैंक नहीं ले जा सकते, उनकी जेब से किसी अच्छे काम के लिए 100 रुपया भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये बात कड़वी है। और आज जब ऐसी स्थिति बन गई तो गंगा जी में बहाया जा रहा है पैसा, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। अरे धन का उपयोग है धर्म। जीवन में जब धन बढ़े तो धर्म करिए। मैं कह रहा हूं सबसे पहली चीज है ज्ञानार्जन। सबसे पहला क्या करना चाहिए? ज्ञानार्जन। अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए, एजुकेशन लीजिए। सबसे पहली चीज है ज्ञानार्जन, फिर उसके बाद धनार्जन, उसके बाद धनार्जन, और फिर उसके बाद पुण्यार्जन। जब धनार्जन हो जाए तो धन से क्या करना है? पुण्य, सत्कर्म। कि भैया किसी की बिटिया की शादी में कहीं जाके दीजिए, किसी का अच्छा काम कराइए, कथाएं कराइए, सत्संग कराइए, अच्छी अच्छी वार्ताएं कराइए, गौ सेवा करिए, संत सेवा करिए, ब्राह्मण सेवा करिए। जितना ईश्वर ने दिया है उसका उपयोग करिए। देने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ, ये याद रखना। जितना जिसने दिया उतना उसने पाया। हम अपना अनुभव बता रहे हैं तुम्हें। दीजिए, प्रसन्नता से दीजिए, हर्षित होकर के दीजिए, क्योंकि धन का वास्तविक उपयोग धर्म ही है। दूसरा कोई उपयोग नहीं है इसका, हो ही नहीं सकता कोई। तो परमात्मा अगर धन दे तो धन से सद्विचारों को उत्पन्न करिए। हम तो कह रहे हैं स्कूल्स बनाइए, विद्यालय बनाइए,
हम तो ये भी कह रहे हैं हॉस्पिटल्स बनाइए। हम समर्थक हैं इस बात के। जितने विद्यालय होंगे, जितने स्कूल्स होंगे, तो उससे कहीं ना कहीं समाज हित जुड़ा हुआ है। हमारा बच्चा पढ़ेगा और पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं राष्ट्र को, देश को, समाज को, परिवार को ही तो मजबूत करेगा। जिस देश में शिक्षा नहीं है, जिस समाज में शिक्षा नहीं है, वो तो अनाथ है, बेसहारा है। तो शिक्षा के शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय अधिक से अधिक बनाइए। हम तो ये भी समर्थक हैं कि भैया शहर में मंदिर बने, हमारे शहर में मंदिर बने, इस बात के हम पूर्ण समर्थक हैं। लेकिन मंदिरों के साथ साथ भैया 2-4 हॉस्पिटल्स भी बने, तो वह भी कहीं ना कहीं समाज में उसकी भी अपनी एक प्रैक्टिकल उपयोगिता है। मंदिर में दुआएं, हॉस्पिटल्स में दवाएं और विद्यालय में शिक्षाएं निश्चित ही राष्ट्र को मजबूत करती हैं। वह भी तो मंदिर है। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कैसा माहौल रहा है देश का, है कोरोना कोरोना कोरोना, और चारों तरफ सारे आयोजन बंद हो गए, सारी पब्लिक मीटिंग्स बंद हो गई, चारों तरफ सन्नाटा, जैसे दुनिया वीरान हो गई है, सड़कें वीरान हो गई हैं। आप सबने देखा है। अब हम और क्या बताएं आपको, कैसी प्राकृतिक आपदा थी वो कि लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। ऐसी अवस्था में जो लोग बीमार हुए उनको किसने बचाया? हॉस्पिटल्स ने बचाया। जो लोग अस्वस्थ हुए उसमें हम भी शामिल थे। ऐसा उस बीमारी ने पकड़ा तो हॉस्पिटल्स में जाकर के डॉक्टरों ने जिस प्रकार से देखभाल करी, निश्चित ही डॉक्टर्स देवदूत हैं। अब कोई एक आध गलत हो जाए तो उसका उदाहरण नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई एक आध कोई इधर उधर कुछ हो जाए तो वह आदर्श नहीं उसको बनाना चाहिए। लेकिन सेवा तो हुई ना, लोग स्वस्थ हुए, वैक्सीनेशन हुआ। आज हम सब देखो बिना मास्क के, और आज उसी दौर में दोबारा बैठे हैं ना। तो इसमें जितना धन्यवाद ईश्वर को है, उतना ही धन्यवाद ईश्वर के द्वारा बनाए गए उन सभी देवदूतों को है, जिसने समाज की सेवा तन मन धन से अच्छी ढंग से करी। उनको भी थैंक यू मिलना चाहिए। हमारी कृतज्ञता हम उनको ना दें, ये तो नाइंसाफी है। खैर।